जय श्री राम प्रेमी भक्तों। महाकुंभ का मेला चल रहा है और बहुत से लोग स्नान करके आ चुके हैं और बहुत से लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप जाना चाहते हो तो पहले आज की वीडियो को ज़रूर सुने, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या रहस्य है और क्या महत्व है, क्योंकि जब तक आप इसके महत्व को नहीं जानोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस लोगों की भीड़ देखी और अंधों की तरह जाने लग जाते हैं। पहले इसकी इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है। देखिए, कुंभ का अर्थ है कलश और मेला, मतलब लोगों की जहाँ भीड़ हो वह मेला। जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब धन्वंतरी भगवान आए थे अमृत का कलश लेकर। फिर उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और वह युद्ध 12 दिन तक चला। और देवताओं का एक दिन मतलब हमारे यहाँ यानी कि पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। तो ऐसे 12 दिन मतलब 12 साल तक युद्ध चलता रहा। जब युद्ध चल रहा था तो उस छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिर गई। वह 4 जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों जगह पर 12-12 साल बाद मेला लगता है। उस हिसाब से अब यह महाकुंभ मेला 144 साल बाद आया है और यह प्रयागराज में है, क्योंकि यह तीर्थों का राजा है। प्रयागराज जो कि पौष महीने में शुरू हुआ और शिवरात्रि तक रहेगा और 6 साल बाद अर्ध कुंभ भी लगता है। लोग सोचते हैं कि यदि हम एक बार इसमें डुबकी लगा लें तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो ठहरिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। पाप हमारे शरीर में नहीं है। हम बाहर से शरीर को धो के सोचते हैं कि हमारे पाप धुल गए। पाप हमारे अंदर हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में। तो हमने मन को तो धोया नहीं, तो पाप कैसे धुलेंगे? तो पापों को धोना है तो आपको अंदर ही उतरना होगा, क्योंकि अंदर ही पाप है। और भगवान का वैकुंठ धाम भी हमें मिल जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं बाह्य कुंभ में स्नान करने से। तो यह लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी गलत फहमी में है वो। एक बात ठीक से समझ लीजिए कि मैल तो हमारे मन में भरा पड़ा है। ऊपर से नहाने से क्या हो जाएगा? हाँ, हमारा शरीर जरूर साफ हो जाएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, यह सब तो हमारे मन में भरे पड़े हैं। वहाँ तो केवल शरीर साफ होगा और हमें तो अंतःकरण साफ करना है, और वो केवल भगवान के स्मरण से ही साफ होगा। हम भगवान के लिए जितना ज़्यादा आंसू बहाएंगे, उनको पाने की छटपटाहट होगी हमारे अंदर, उन्हीं के लिए तड़पन होगी, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान तो हमारे ही घट में हैं, फिर उन्हें बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है? इधर उधर क्यों भटके रे बंदे, सब कुछ तेरे ही अंदर, तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। आपके अंदर ही अद्भुत मंदिर है और सारे के सारे तीर्थ आपके भीतर हैं। और सबसे बड़ा तीर्थ आपकी श्वास ही है। सहजो सहज श्वासा तीर्थ जो कोई जाने नहाए, और सारे के सारे पाप मिटे और वो हरि पद पहुँच जाए। श्वासों का जिसने ध्यान करना सीख लिया, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो हरि के धाम में पहुँच जाता है। तो हर श्वास के साथ भगवान का नाम जप करेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और फिर क्या होगा? निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा, और उस पल को फिर कोई भूल नहीं पाएगा। वो भगवान का दिव्य आनंद, दिव्य रस मिल जाने के बाद हम सदा के लिए आनंदमय हो जाएंगे। तो देखिए, महाकुंभ जाना चाहते हो, ये सुनने के बाद भी तो आपकी इच्छा है, नहीं तो वहाँ आपको अगर 10% लाभ मिलेगा तो आपके जो अंदर हर पल हर क्षण
महाकुंभ खो रहा है, उस महाकुंभ में गोता लगाइए और वो सांसों के ध्यान से घर बैठे निःशुल्क संभव है। एनी टाइम, कभी भी, जब भी आप चाहें अपनी श्वासों से जुड़ जाइए। और आपकी आज्ञा चक्र पे ही प्रयागराज है, वहीं पर त्रिवेणी का संगम स्थान है, वहाँ पर श्वासों के ध्यान से पहुँच जाइए और हर पल हर समय आनंद में रहिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रेम।